हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल ग्रेट गेट क्रैकर्स। पिछली वीडियो में हमने दो टाइप देखे थे, एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। आज हम और कुछ नए टाइप्स देखेंगे। आज का फर्स्ट टाइप है यूनिट सेट और ऑल्सो वी कैन से सिंगलटन सेट। इसका मतलब क्या होता है कि इन दिस सेट ओनली वन एलिमेंट इज प्रेजेंट। इट मीन्स कि कोई सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिट सेट या तो फिर सिंगलटन सेट। लाइक हमने यहाँ पर बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू n एंड 7 जो x की जो वैल्यू होगी वो 7 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, बट 9 से कम होगी, तो सिर्फ एक ही वैल्यू है और x बिलोंग्स टू n है। इट मीन्स यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा, हम पॉइंट में वैल्यू नहीं ले सकते, तो क्या होगा यहाँ पर सिर्फ 8। ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वल सेट का मतलब क्या है कि इफ टू सेट कंटेंट्स आर सेम। इट मीन्स दो सेट के जो एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, कंटेंट सेम होना चाहिए, उसके अंदर एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं इक्वल सेट। उसके अंदर एक हमें चीज़ याद रखनी है कि अगर एलिमेंट सेम, उसमें सीक्वेंस अगर अलग अलग होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, जो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है a = 1 2 3 4 5 और b = 5 4 3 2 1। इसमें सीक्वेंस अलग है, यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर 5 से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स अगर सीक्वेंस अलग अलग होगा तो भी चलेगा। ऑल्सो वी कैन से कि a और b क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता, अंदर के एलिमेंट मैटर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज अ कार्डिनलिटी ऑफ सेट। तो कार्डिनलिटी किसको बोलते हैं, तो कार्डिनलिटी इट मीन्स के नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेन इन अ फाइनाइट सेट। कार्डिनलिटी किसके कौन से सेट के फाइंड आउट कर सकते हैं हम, कि जो भी सेट फाइनाइट सेट हो। इट मीन्स कि उसको हम कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं बट फाइनाइट। इट मीन्स कोई फाइनाइट वैल्यू होती है उसके अंदर। ठीक है, तो उसके सेट के हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कार्डिनलिटी। और डिस्टिंक्ट एलिमेंट इट मीन्स कि वो क्या होना चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कार्डिनलिटी ऑफ सेट। फॉर एग्जाम्पल a = 1 2 3 4 5, तो क्या होगा उसकी कार्डिनलिटी होगी n ऑफ a। उसको डिनोट करते हैं हम कैसे, n ऑफ a से, या तो फिर n ऑफ सेट जो वैल्यू थे सेट का नाम होता है उसको, तो इस इक्वल टू 5। इट मीन्स इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। ठीक है, तो उसको n ऑफ a = 5। इट मीन्स a की कार्डिनलिटी कितनी हुई, 5 हुई। उसको मोड a से भी डिफाइन कर सकते हैं, तो इसके अंदर मोड a = 5 वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज हमने लिया होगा कि यहाँ पर 1 1 1। इट मीन्स 1 कितनी बार आया, 3 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, देन 3 1 टाइम, 4 2 टाइम्स, 5 1 टाइम्स। इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी हुई, n ऑफ a = 5। इट मीन्स अगर यहाँ पर हमने a 1 2 टाइम्स लिया, 1 3 टाइम्स लिया, 2 2 टाइम्स लिया, 4 भी 2 टाइम्स लिया, बट हम काउंट करेंगे सिर्फ एक ही बार, तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, तो n ऑफ a = क्या हुआ, 5। और एक एग्जांपल देखते हैं, तो सॉरी यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल है कि सपोज n ऑफ a = a = 1 2 3, a = 1 2 3 एंड b = 3 4 5, तो n ऑफ a हुआ = 3 एंड n ऑफ b = 3। इट मीन्स कि कोई भी दो सेट की कार्डिनलिटी कभी भी सेम हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज सेम होगी, बट कभी सेट सेम हो सकती है, बट उसके अंदर के एलिमेंट सेम हो गए कि नहीं उसके ऊपर से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। कार्डिनलिटी सेम हो सकती है, बट उसके अंदर के एलिमेंट सेम हो भी सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ए की वैल्यू, ए के अंदर सेट है 1 2 3, बी का है 3 4 5, तो तीन सिर्फ 3 वैल्यू एक सेम है। अदरवाइज यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 4 5 है, तो एलिमेंट अलग अलग है बट उसकी कार्डिनलिटी क्या है, सेम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल a = 1 2 3 अप टू n। इट मीन्स यहाँ पर कोई फिक्स नंबर नहीं दिया हुआ। इट मीन्स ये सेट कौन सा है, इनफाइनाइट सेट है, तो उसकी कार्डिनलिटी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज a = एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, 0। उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो n ऑफ a = 0। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेट इज इक्विवेलेंट सेट। तो इफ अ कार्डिनलिटी ऑफ टू सेट आर सेम, कार्डिनलिटी जो भी दो सेट की सेम होगी तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल a = 1 2 3 4, b = 5 6 7 8, तो
n of a equals to 4 and n of b equals to 4. Also we can say mod a equals to mod b equals to 4 और n of a equals to n of b equals to 4. ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा इक्विवेलेंट सेट. तो इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट के अंदर डिफरेंस क्या होगा वो हमें ध्यान रखना है. इक्वल सेट क्या होगा, इक्वल सेट कि जो दो सेट है, टू सेट, ठीक है, उसके अंदर की वैल्यू सेम होनी चाहिए. ठीक है, और इक्विवेलेंट सेट के अंदर क्या होगा, दोनों की कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए. ठीक है, ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में. इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, उसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है. इक्वल सेट इट मीन्स कि उसके अंदर के दो एलिमेंट सेम होंगे, लाइक दिस a इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इक्वल्स टू 2 3 1. तो इसकी कार्डिनलिटी सेम होगी. n ऑफ a इक्वल्स टू भी 3 होगा, n ऑफ b इक्वल्स टू भी 3 होगा. इट मीन्स दिस इक्विवेलेंट सेट. Equivalent set, also we can say this is equal set. But suppose यहाँ पर a equals to 1 2 3 and b equals to 3 4 5, तो n of a कार्डिनलिटी सेम होगी, n of b equals to 3, बट ये इक्वल सेट नहीं होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा. ठीक है, तो दोस्तों ये कंफ्यूजन नहीं होना है. ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट वीडियो में हम और टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे. थैंक यू.